एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं लगातार वीडियोस आपको दे रहा हूं और आपसे अपील भी कर रहा हूं कि सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरा कार्यकाल जो यूट्यूब पर है वो अभी लगभग 6 महीने का पूरा हुआ है और 6 महीने में आप लोगों के सहयोग से वाच टाइम 4000 प्लस हो गया है। जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 900 यानी 900 के ऊपर हैं और लगभग 100 से 150 की और ज़रूरत है। तो फिर YouTube जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल को मोनेटाइज करेगा, इसके बाद ही कुछ संभव है। और अब आप लोग एक तरह से हमारे परिवार बन चुके हैं और हमको देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, तो आप परिवार ही हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी ही अपील है कि थोड़ा सा और सहयोग चैनल को मोनेटाइज करा देगा। और मैं अगर YouTube से कुछ लाभ होता है तो मैं ये YouTube का चैनल थोड़ा सा और अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल सके। यही मेरी अपील है। आज हम चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम जो है एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों की जो लाइफ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह के अगर योग कुंडली में बन जाते हैं तो कई बार बचपन से ही कुछ बच्चे भटक जाते हैं या फिर किसी और एज पर भी भटकते हैं, जैसे कि दशा आ जाए या फिर कोई ग्रह एक्टिव हो जाए। आप एक्टिवेशन को बहुत महत्व दीजिए, क्योंकि एक्टिवेशन जो थ्योरी है उसके बारे में मैं और भी बताऊंगा। लेकिन कोई भी ग्रह एक्टिव जब होता है तो बिना दशा के ही काम करता है। और एक्टिव इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए सप्तम हाउस का जो स्वामी है, अगर वो एक्टिव हो रहा है तो वो शादी होगी तो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से जब घटनाएं होती हैं तो वो ग्रह और वो भाव एक्टिव हो जाते हैं। इसका वीडियो भी मैं अगली बार बना दूंगा। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं चंद्र शुक्र और मंगल की युति। ये चंद्र शुक्र और मंगल ये बहुत ही अजीब युति है, क्योंकि चंद्र तो आपके मन है और शुक्र वैभव, पत्नी, या फिर आप अफेयर भी कह सकते हैं। अब जब ये चंद्र शुक्र ही अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी हैं तो ऐसे व्यक्ति को वैभव को लेकर बहुत आसक्ति रहती है और कई बार बचपन में भटक भी जाते हैं। अगर स्त्री चंद्र शुक्र अगर आपकी कुंडली में कहीं बैठे हैं और राहु की दृष्टि, ये योग कहीं भी, मैंने लगन पर लिखा है लेकिन ये योग कहीं भी हो सकता है, दसम घर में हो सकता है, अष्टम में हो सकता है। जिस जिस घर में होगा उसके हिसाब से कम या ज्यादा फल करेगा, लेकिन फल लगभग एक सा होगा। मतलब चंद्र के साथ शुक्र अगर आएगा तो शुक्र औरत कह सकते हैं, चंद्र मन कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आसक्ति आती है। अगर राहु, चंद्र और शुक्र इतनी ही युति हो, मंगल मान लीजिए ना भी हो, तो भी भटकने का पूरा चांस है। अब ये युति मान लीजिए लगन पर ही बनी हो, जैसे कि मैंने लिखा है, राशि कोई भी हो सकती है। अब वृषभ राशि में हो तो और ज्यादा होगा। मंगल चूंकि चूंकि मैंने यहां मंगल लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल यहां लग्नेश है और चंद्र और शुक्र द्वितीय भाव के आ जाएंगे, चंद्र चौथे घर के आ जाएंगे। तो यानी कि धन और चतुर्थ भाव सुख। तो ऐसे व्यक्ति में धन और सुख को लेकर, गाड़ियों को लेकर, सोना चांदी को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बहुत आसक्ति होगी और बहुत जल्दी प्राप्त करना
चाहता है। अगर यहां राहु बैठे हैं तो फिर वो भटकना तय है, इन बातों को लेकर वो भटकेगा। अगर यहां गुरु बैठ जाए और यही युति हो सेम, तो ऐसा व्यक्ति भटकता तो है लेकिन चीजों को पा भी लेता है, प्राप्त भी कर लेता है और आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब मान लीजिए यहां राहु नहीं होते, यहां स्वराज गुरु होते और यहां गुरु की दृष्टि पड़ती मंगल स्वराज पर, तो ऐसा व्यक्ति भटकने के बावजूद भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर यहां चंद्र शुक्र मंगल बैठे हैं और राहु यहां पर बैठे हैं तो दिक्कत है। तो फिर ऐसा व्यक्ति भटक जाता है और भटकने के बाद कई बार कुछ भी नहीं कर पाता और लगातार भटकता रहता है, कर्म बदलता रहता है, कहीं ना कहीं उसको औरतें धोखा देती रहती हैं। चूंकि चंद्र मंगल शुक्र हैं और गुरु हैं तो धोखा नहीं होगा, लेकिन अगर राहु आ गए हैं देखने के लिए, राहु की दृष्टि इस योग पर पड़ जाती है तो फिर धोखा आ गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जहां पर भी मन लगाएगा, जहां भी उसका आसक्ति जहां भी लगेगी, वहां क्या होने वाला है, वहां धोखा होने वाला है। एक समय पर आकर राहु अपनी, कहते हैं कि अपनी औकात दिखा ही देगा। कई बार राहु बहुत, और ऐसा नहीं है, ऐसे लोग कई बार पैसे के लिए जुआ सट्टा लॉटरी इनकी तरफ भी चले जाते हैं और कमा भी लेते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा इन्हीं सब चीजों में चला भी जाता है, लास्ट में हाथ खाली। वो क्योंकि राहु है, राहु को तो बाद में खाली कर ही देना। राहु ऊपर चढ़ाता है, कहते हैं कि खजूर के पेड़ पर चढ़ा के लटकाता है, तो खजूर के पेड़ से जब आदमी चढ़ जाएगा तो उसको उतरना बहुत मुश्किल है, वो ऐसा पेड़ ही होता है, इसीलिए खजूर का नाम लिया जाता है। तो खजूर के पेड़ पर लटकाता है ये राहु, मतलब आपको बहुत ऊंचे ले जाएगा और वहां से फिर गिरा देगा। ये है राहु का कर्म। तो राहु का जो पैसा है वो इसी तरह से आता है, सट्टा लॉटरी इन सब चीजों से, या फिर कुछ न कुछ अंडर टेबल जो पैसा आता है वो भी राहु का ही है। तो उस तरह का जो पैसा आता है, आपको पैसे का आनंद जरूर मिलेगा, लेकिन राहु है, बिना दुख दिए मानेगा नहीं, देगा जरूर। तो इस तरह का अगर आपकी कुंडली में है तो आप इस चीजों से सावधान जरूर हो जाइए। अगर राहु देख रहा है तो पक्का सावधान हो जाइए, वो भटका के आपको निश्चित रूप से गड्ढे में ले जाएगा। अब ये योग आपका अगर दसम घर पे मान लीजिए बना है, ये तो लग्न पर है तो बहुत शुरुआत में ही परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर दसम घर पर है तो आपके कर्म को लेकर काफी कुछ परेशानी आने वाली है। अब मान लीजिए कर्म पर चंद्र शुक्र मंगल है, तो ये बैंक की नौकरी, फाइनेंस से संबंधित चीजें, वो सब चीजें आपको मिलेगी क्योंकि आपका मन ही वहां लगेगा। और कहीं मान लीजिए राहु बैठे हैं, अब मान लीजिए राहु आपके द्वितीय घर में बैठे हैं और ये स्थिति अगर आपके नवमांश में भी बनी है, जैसे कि मान लीजिए यहां चंद्र है, मंगल है और यहां शुक्र भी है और यहां राहु बैठे हैं, तो ये स्थिति अगर नवमांश में भी बन रही है तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाई चांस अगर कुंडली में बुध भी यहां आ जाए, मान लीजिए यहां पर आपके बुध आ गए, अगर बुध आ गए कुंडली में तो फिर 8वीं क्लास पार करना ही मुश्किल है। 8वीं और 9वीं क्लास में पहुंचे नहीं कि भटके नहीं। तो ये बुध का यहां होना और ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इस तरह के जो योग आपकी कुंडली में अगर कहीं भी हैं, तो अब यहां मान लीजिए सूर्य आ जाए, यहां सूर्य आ जाए, अगर यहां सूर्य मंगल और चंद्र शुक्र आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहां सूर्य आपको बैलेंस कर देंगे। कहीं ना कहीं आप भटकेंगे जरूर, लेकिन ज्यादा नहीं भटक पाएंगे। और राहु की जगह गुरु बैठ जाए, मान लीजिए आपके यहां गुरु बैठ गए, तो आप
बहुत कम चांस है। तब ये योग आपका जो चंद्र शुक्र का है, ये योग बहुत कमजोर हो जाएगा और ऐसे में फिर आप नहीं भटकेंगे। मन करेंगे मगर जाएंगे नहीं। मन में दृढ़ता आ जाने से आप उस तरफ को नहीं जाएंगे। गुरु अगर यहाँ बाई चांस बैठ जाते हैं और यहाँ सूर्य नहीं है, गुरु मंगल और चंद्र शुक्र की युति होगी तो भी जीवन बैलेंस हो जाएगा। बस राहु नहीं देखने चाहिए कहीं से भी। राहु का अगर शुक्र साथ मेल होगा, दो शादी का योग निश्चित रूप से बन ही जाता है। चंद्र शुक्र हो और राहु देख रहे हो तो दो शादी का योग तो निश्चित है। शनि भी अगर कहीं से देख ले, मान लो शनि और कहीं से तो देखेंगे नहीं, शनि या तो यहां होंगे या फिर यहां होंगे। इन दो परिस्थितियों में देखेंगे और तीसरी परिस्थिति यहां भी है, दशम दृष्टि। तो इन परिस्थितियों से ये देखेंगे, अगर इन परिस्थितियों शनि की भी दृष्टि आ जाती है और यहाँ गुरु नहीं होते हैं, खाली चंद्र शुक्र और मंगल बैठे हैं, या मंगल को भी हटा दीजिए आप, मंगल नहीं है, तो भी दो शादी से संबंधित योग बन जाते हैं। तब शनि और राहु में ज्यादा अंतर नहीं होता। राहु थोड़ी तीव्र है, शनि स्लो है। शनि अगर देखेंगे तो एक शादी हो जाएगी, फिर एक शादी के बहुत दिन बाद दूसरी एक भटकाव आ जाएगा, अंतरजातीय कोई भटकाव आ जाएगा। इसकी एक कुंडली में दे दूंगा, एक व्यक्ति की है, वो वाली में कुंडली बना दूंगा। और मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हैं तब भी, और अगर राहु बैठेंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु बहुत जल्दबाज है, राहु जल्दी ही सब कुछ करा देते हैं। तो ये है, इस योग को लेकर मैंने ये आप लोगों के सामने कुंडली रखी। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।